का पाखो ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो औरन को शीतल करे औरन को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो कबीरा मैं रोंदूंगी तो माला फेरत जग गया गया न मन का पे माला फेरत जग गया गया न मन का पे कर का मन का डार दे कर का मन का डार दे मन का पेर कबीरा मन का पेर गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपनो बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए कबीरा साधु न भूखा जाए भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोनों राहुल भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सौरभ। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करेंगे जी। बरसात में जब धूप निकल आए तो थोड़ा सा चटक और थोड़ा सा उमस ज्यादा हो जाती है, लेकिन ठीक है, उससे राहत है या नहीं है, मैं बात गर्मी की कर रहा हूं। लेकिन बातचीत का सिलसिला कहां से जुड़ना है ये आपको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ? आपकी हंसी मेरे कानों तक आ गई तो मैं पीछे मुड़ के देखने लगा। झारखंड, जी जी। हाँ सर, इस शो की मैं ताकत बताना चाहूंगा। काहे की ताकत? इस शो की इस शो की ताकत बताना चाहते हैं? अरे बताओ तो, लोकतंत्र की ताकत बताओ यार। ये शो की ताकत काहे बता रहे हो तुम? शो तो बहुत जरा सी है, क्या पिद्दी पिद्दी का शोरबा। अगर ये चैनल नंबर 1 है और क्यों है, आज वो मैं बताने के लिए आया हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से आया हूँ, बेतिया से, जहाँ से सतीश चंद्र दुबे अभी देखो ऐसा है, तारीफ सबको अच्छी लगती है और तारीफ मुझको भी अपनी अच्छी लगती है। पेपर की कटिंग आपको। अरे रुको यार, तुम यहाँ बातचीत का है, 2-4 गेंदा की माला पहन लो लगेगा अरे अरे हम ही नेता चुने गए हैं। हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए, होना किसी तरह का अहम नहीं चाहिए। अरे बट ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपके? चंपारण से, बेतिया से। हाँ जी, जाते रहते हैं सर आप? हाँ मैं जाता हूँ बेतिया, गए बगैर बिहार गए काम कैसे चलेगा जी। आप कहाँ से थे? जी मैं झारखंड से हूँ। जी झारखंड से हैं, गोरखपुर से जी। नहीं ये गोरखपुर से हैं, वो गोरखपुर से जी। जी बोलिए। जी मैं झारखंड से हूँ और आपका शो देखने के लिए आई हूँ स्पेशली, और आपको देखने के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, शो भी देखने आई हैं और हमको भी देखने आई हैं, दोनों में। अरे अभी तो शो शुरू नहीं हुआ, वैसे बेहतर कौन है, हम है या मेरा शो है? शो भी अच्छा है। और आप कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, क्या नाम है आपका? सुरभि। सुरभि, क्या करती हैं आप?
मैं इसे डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में आज कुछ बताइए जरा थोड़ा। डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारे लोग बैठे रहते हैं दूर दूर तक, बस शो देखते रहते हैं, चंपारण से और कहाँ कहाँ झारखंड से और उधर अंडमान तक, तो बताइएगा डिजिटल मार्केटिंग में क्या कुछ हो सकता है, कितनी गुंजाइश है, क्या घर में बैठ के या कस्बे में या शहर में, छोटे से शहर में क्या किया जाए जिससे रोजी रोजगार की बातें कुछ हो। आप जैसे लोग मेरे शो में आते हैं तो जब बात करते हैं तो बातचीत अच्छी होती है और दूसरों को प्रेरणा मिलती है। धूप ज्यादा है लेकिन घबराओ नहीं, नौजवान खड़े रहो वहीं पे, वैसे ही आ रहा हूं तुम्हारी तरफ ही खड़ा होऊंगा आके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। आपका नाम भूल गया मैं। सुरभि चौधरी। सुरभि, मैं आता हूं आपके पास। विमल सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार सिंह आज बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया, पक्ष रखेंगे। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो बाइकआउट कर दिया संसद का, मैंने सोचा था अच्छा चलेगा, आप ही ने शुरुआत कर दी। देखिए लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, आम आदमी पार्टी ने विरोध दर्ज किया। ये विरोध का तरीका अच्छा नहीं है। नहीं बिल्कुल अच्छा तरीका बाइकआउट। भाई, लोकतंत्र में बाइकआउट करना विरोध का तरीका है। जब देश में संविधान को कुचला जा रहा हो, सीबीआई ईडी को अपनी पालतू विंग घोषित कर दिया जा रहा हो, फर्जी केस बना के फर्जी बयान दिलवा किसी को जेल में डाल दिया जा रहा हो, तो विरोध करना हमारा फर्ज है। ये अपने नेता का जिक्र कर रहे थे कि जिनको रिमांड पे ले लिया सीबीआई ने, तो ये उसका इनका अधिकार है, आम आदमी पार्टी का ये अधिकार है, इनकी पार्टी का अधिकार है। ये अपनी बात पे मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल। शैलेंद्र दुबे जी मैं आ रहा हूं, मैं आ जाऊंगा। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। पालतू के बाद जो एक शब्द का इस्तेमाल किया ना वो ठीक नहीं है। क्या बोला इन्होंने? अरे आपने सुना नहीं? नहीं मैं नहीं सुन, मैं माफी चाहूंगा, वैसे तो कान बहुत तेज है मेरे, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। क्या बोले इन्होंने? पालतू ब्रीड। हाँ जी, समस्या यही है, न युवाओं की बात सुन रहे, न किसान की बात सुन रहे, मेरे विंग को ब्रीड कहने लग गए। ना 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 ना, चलो चलो चलो, फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। अरे भैया ये बताओ जो है बिंग किस तरह से है? क्या वो एजेंसियां आज की हैं क्या? नहीं एजेंसियां पुरानी है। नहीं पुरानी है तो बिंग कैसे हो जाएगी भाई? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, बहुत बहुत सबको नमस्कार है, थैंक यू सो मच। लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हल्का रहे, बातचीत का लेकिन मौसम बना रहे। जी बाबू जी कहाँ से आए आप? मैं आपके शो में 2 साल पहले आया था। 2 साल पहले? मैंने एक बात बोली थी कि वो सही साबित हुई क्या? बिल्कुल, मैंने कहा था साइंस से ज्यादा एसएसटी जरूरी है। हाँ जी, साइंस पढ़ाने से ज्यादा एसएसटी जरूरी है, सोशल साइंस। अच्छा। और आज मैं स्पेशल इसी काम के लिए आया हूँ बोलने के लिए। हाँ। कि ये जो कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही। हाँ जी, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। हाँ जी। और मैंने कहा था कि साइंस से ज्यादा एसएसटी क्यों जरूरी है। उस समय कई लोगों ने मेरी हाँ भी भरी थी और कई लोगों ने अपोज हुआ। हाँ जी, कोई बात नहीं, अब आप बताइए। जब एक संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगेगा तो कल जय पाकिस्तान का भी नारा लगेगा, और तब इस तरीके से काम होता रहेगा तो मैं बच्चों को क्या बताऊंगा? कि ये सही है कि गलत है? हमारे लिए तो आफत आ जाएगी। हम सही बोलेंगे तो जो सत्ता पार्टी है उसको अगर वो बुरा लगेगा तो हमें जेल में डाल देगी, अगर सही नहीं बताएंगे तो बच्चे नाराज होंगे। हमें बताइए हम क्या करें? देखिए समस्या लेके आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले भी देखें और बाकी लोग भी सुने कि जय फिलिस्तीन का जब नारा लगेगा, देखिए मैंने अपने शो में एक नियम है हमारा कि हिंदू मुसलमान हम नहीं करते, ना हिंदू मुसलमान होने देते हैं, तो हम होने तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ यह समस्या आप लेके आए हैं। और अगर संसद के अंदर और एक टीचर इसके क्लास में बच्चा पूछता है कि क्यों आखिर, तो ये सही है, जायज है या गलत है, तो बोले कि आज ये लगा है कल पाकिस्तान का लग जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा? बाय योर वर्ड्स, मैंने आपके शब्दों को वैसे ही अक्षरशः रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। आज आप भी आए हैं पसमानदा समाज से, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं भारत माता की, चुनाव हो गया, सरकार बन गई, हाँ जी, और मोदी जी त्योहार आ गए। हाँ जी, लेकिन जो त्योहार बोला मैंने, हाँ। जो घटना हुई है इस लोकतंत्र के मंदिर में, कौन सी? उससे मैं आहत हूँ। कौन सी? फिलिस्तीन का जो नारा दिया है, ओबीसी वरिष्ठ जो है वो देश का खाते हैं, वो गाते फिलिस्तीन की है। आज कांग्रेसी बैठे हैं, सपा बैठे हैं, बसपा बैठी है, और ये इसका विरोध करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके साथ हैं। आज मुझे दुख इस चीज का है कि वो कहते हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, ये नारा हमारे लिए खतरनाक है और ये सोच को खत्म राइट। बहस यहाँ नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने ये बात स्कूल के हैं, इन्होंने उठा दी तो ये बात आ गई। जब बहस चलेगी, आगे चलेगी, तो कोई इस मुद्दे पे बोलना चाहेगा तो वो स्वतंत्र है, वो बोल सकता है। और अब हाँ, क्या नाम है भैया आपका? संजीव जी, कहने की जरूरत नहीं, उसको कर्म में दिखाने की जरूरत है।
उसको कर्म में दिखाइए, बस बाकी कोई जरूरत नहीं है। जी भाई ठीक है शैलेंद्र जी, उसको आगे नहीं बढ़ाते। सवाल ये आया कि प्रियंका जी ने ट्वीट किया और ये कहा कि जय संविधान बोलना क्या संसद में अपराध है या संसद में नहीं बोला जा सकता? जब जय संविधान बोला जाए तो क्या संसद के अंदर प्रोटेस्ट हो या प्रोटेस्ट किया जाए? अरे भाई जय फिलिस्तीन पे तो समझ में आया कि प्रोटेस्ट होना चाहिए या विरोध होना चाहिए या बोला जाना चाहिए या उसका क्लैरिफिकेशन आना चाहिए या स्पंज होना चाहिए। स्पंज माने वो प्रक्रिया है संसद के अंदर कि उसको हटा देना चाहिए, वो हटा दिया गया। लेकिन जय संविधान पर बोला तो सत्ता पक्ष ने ऐतराज क्यों जताया? डिबेट ओपन करता हूं, बाकी सारे लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। जी देखिए प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं कि जय संविधान पे सत्ता पक्ष ने कोई ऐतराज नहीं जताया है। 25 जून 1975 में जब संविधान को तार तार किया गया, इन्हीं की दादी थी ना इंदिरा गांधी जी, उस समय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। देश में जो है 21 महीने तक जो है देश जो है बहुत विकट जो है परिस्थिति से गुजर रहा था। तब संविधान खतरे में नहीं था, तब संविधान जो है जय नहीं हो रहा था, तब संविधान के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे थे। आज संविधान के बारे में सोच रहे हैं। आज जो है देश की जनता के पास हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं उनके कार्यों को लेकर, उनको जो है पूरा जो है लाभान्वित कर रहे हैं। तब ये जो है इनके पास गलत तरीके से मुद्दे पहुंच रहे हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं। जी राइट, वेरी वेरी गुड। जी कांग्रेस, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस आर्टिकल में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इमरजेंसी। जी और जब आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी ने बताया कि हमारी आंतरिक सुरक्षा में प्रॉब्लम है, उसके तहत वो इमरजेंसी लगा। लेकिन मुझे तुम बताओ, ये मोदी सरकार बताएगी कि आप बताओ कि अघोषित इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाते हो? किस आर्टिकल के तहत तीन हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का 2023 का आप कानून बना देते हो, सुरक्षा का बना देते हो, एविडेंस नियम का आप बना देते हो? किसके तहत आप कर देते हो? किसके तहत आप जो है सो ईडी और सीबीआई भेजकर आप लोगों के नेताओं को अपने पक्ष में ले आते हो? किसके तहत लेवल? एक सवाल जरूर आपके दिमाग में आया होगा, इस पत्रकार ने, जिसने दिमाग में आपके जरूर आया होगा, और वो जायज सवाल है कि इस पत्रकार ने उनको रोका क्यों नहीं उस समय जब इन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा का मसला था, और ये क्यों नहीं पूछा आर यू जस्टिफाइंग, आप सही ठहरा रहे हैं इमरजेंसी को? मैंने पूछा नहीं, सवाल संभाल के रखा था, जब पूछना था मैंने उसको उसी समय रखा कि क्या आप इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं? 356 इस देश में कितनी बार लगाई गई, ये सवाल है। जी मैं कहना चाहता हूं, आर्टिकल 356 की बात कर रहे थे, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं 356 कांग्रेस के राज्य में 90 बार लगाया गया। 356 का दुरुपयोग जो है 90 बार कांग्रेस में लगाया गया और 50 बार इंदिरा गांधी जी के समय में 356 जो है आर्टिकल का दुरुपयोग किया गया। ये क्या बात करेंगे संविधान, ये आपातकाल की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? दूसरी चीज मैं तो वही बात कह रहा हूं कि इस अघोषित जो इमरजेंसी लगा है वो किसके तहत लगा है? वो किसके तहत आप मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं है? वो किसके तहत प्रधानमंत्री के मुंह से जवान ने की 24 लाख नीट का एग्जाम में लीक हो जाता है, प्रधानमंत्री चुप है? किसके तहत? वो किस आर्टिकल के तहत आप कुछ नहीं बोल पाते? किस आर्टिकल के तहत जो पहलवान जंतर मंतर में बैठे थे बाल खींच के हटा दिए, किस आर्टिकल के तहत? जी हाँ, अरे क्या हुआ? मैं बहुत जल्दी में हूँ क्या? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, जब ये चाहते हैं बुलडोजर में चाबी लगाकर बुलडोजर चालू कर देते हैं, एक भी पेपर लीक पे इनका बुलडोजर चला हो तो बताएं। ये कह रहे हैं विश्व गुरु बनाने के लिए देश को, एक भी इनसे एक पेपर लीक नहीं पकड़ा जाता और देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। आराम से आराम से, आराम से। ये सवाल ये है कि पेपर लीक पे क्यों बहस नहीं हुई, पेपर लीक पर बातचीत क्यों नहीं हुई? जी मैं जी देखिए, मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से जो भी हमारे ईश्वर रूप हमें देख रहे हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक हमारे सामने हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूं किसी भी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। भारत की सरकार जो है संवेदनशीलता के साथ सरकारों के साथ खड़ी है। दूसरी चीज, ये पेपर लीक की बात करेंगे, पेपर लीक जो है देश के अंदर कितनी बार हुआ है? जब जो है यूपीए की सरकार थी तो सीए का पेपर लीक हुआ था, बीएड का पेपर लीक हुआ था, 2006 में एम्स का पेपर लीक हुआ था, आराम से आराम से आराम से
सवाल ये है कि नहीं, पेपर लीक पे मैं बेहतर बताता हूं। पेपर लीक मैंने हमेशा ये बात कही, बाबूजी मैंने ये हमेशा बात कही कि सपनों का मर जाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और वो व्यक्ति जिसने तैयारी की हो, पहुंचे सेंटर पे, पता चला पेपर तो लीक हो गया, तो वो सपनों का मर जाना सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी वो पीढ़ी को खत्म करता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार कोई भी हो प्रदेश में, चाहे झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में हो, पेपर लीक हुए हैं और इस पर सोचना सबको गंभीरता से चाहिए। मैं दे रहा हूं वन बाय वन। शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, पेपर लीक का मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील है और मैं फिर ध्यान आकर्षित कर दूं 1991 में जब जो है तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा नकल करा के लोगों को पास कराया गया, जो लोग अपना नाम स्पेलिंग नहीं लिख सकते थे, उसके 1 वर्ष के बाद 1992 में ये नकल विरोधी अध्यादेश। रुको। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? जब नकल विरोधी अध्यादेश लाई भाजपा सरकार 1992 में, तब यही लोग क्या कहते थे? छात्रों पे आप जुल्म कर रहे हैं। तो एक तरफ जब कड़े कानून बनाए जाए तब आपको विरोध करना है। पेपर लीक ऐसी समस्या है 15 राज्यों में हुई है और उसके लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार इंतजार कर लीजिए, ऐसा कड़ा अध्यादेश लेके आ रही है, उसमें आप जो शपथ लीजिए तो उसका समर्थन करेंगे। जो राइट। अच्छा, अगर कोई बात पहले हुई है तो आप भी वही करेंगे, अगर पहली बार हुई है तो क्या आपने क्षमा मांगी है राष्ट्र से? अगर आपने माफी मांग ली है, तब तो फिर ये जो अपराध हुआ है ये अक्षम्य अपराध है। तब तो नहीं, अगर माफी मांगी है तब तो ठीक है कि ये इस बार हो गया, आगे आने वाली पीढ़ी के साथ ये नहीं होना चाहिए, तो ठीक ना। तो समाजवादी पार्टी, आराम तो रुको, तुम्हारे समय में नहीं हुआ। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ उसमें भी पेपर लीक हो गया, आरओ एआरओ उसका भी लीक हो गया और उसका संबंध सबका गुजराती से आता है और गुजरात का वो व्यक्ति यहाँ से देश से भाग भी जाता है। तो ये कौन सी सरकार है कि ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करती है? नीट परीक्षा में इनके शिक्षा मंत्री कहते रहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है और वहां पर अभियुक्त आकर के जो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, वो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री मानने को तैयार। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पेपर लीक हो रहा है और अगर वो मैंने जोड़ा, मैंने कहा कि नीट में और नेट में ये भी जोड़ लीजिए जो यूपी में एग्जाम हुआ। देखिए, यूपी में जो एग्जाम हुआ, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, उनकी साल। एक बात बताएं आपसे, जब समाजवादी पार्टी कहती है कि बच्चों का भविष्य, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो बढ़िया, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है यार। रुकिए, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, जिसे पूछना मुझे पूछा जी, मैं बताऊंगा, पूछूंगा। पहली बात सुनिए, चुपचाप खड़े रहिए, धैर्य से खड़े रहिए, सब्र के साथ। मैं आऊंगा आपके पास पूछने। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? नमस्ते सर, मेरा नाम निशा शर्मा है। अरे कोई इटावा के हो चाहे तुम भिंड के हो, तो चुपचाप खड़े रहो। हाँ सर, मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं जहांगीरपुरी बादली विधानसभा में रहती हूँ और मैं हमेशा आपका शो देखती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं ना एक सरकारी, मेरे घर के सामने गवर्नमेंट जगह पड़ी है, तो वहाँ पे मैं 50 पेड़ लगाना चाहती हूँ। तो मेरे घर पे पुलिस पक्का वो सरकारी जमीन है? हाँ जी, गवर्नमेंट। किस विभाग की है? एमसीडी की है। हाँ जी, उस पे उसका उपयोग क्या होता है? 40 साल से सर उस पे लोगों ने ना अवैध कब्जा कर रखा था। पिछले 1 साल से लड़ रही हूँ, वो मैंने खाली करवा ली है, लेकिन अब उसे लोग, अभी यहाँ बीजेपी, आम आदमी पार्टी सारे बैठे हुए, वहाँ उस पर दोबारा कब्जा करवाना चाहते हैं। लेकिन सर मैं वहाँ 50 पेड़ लगाना चाहती हूँ। तो अभी कल परसों वो आए, पुलिस वाले आए मेरे घर पे और उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट लैंड पे ऐसे पौधे नहीं लगा सकती, आपको सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा। वो तरीका वही है, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं, इसीलिए मैंने कहा वो तरीके से चलिए और लगाइए। हाँ सर, मैं आम आदमी पार्टी के वहाँ अजय यादव जी हमारे विधायक हैं, उनके यहाँ से मैं लिखवा के ले आई। ठीक है, मैंने कहा ना आपसे। हाँ। वो आप जब खाली करवा सकती हैं तो पेड़ लगाना तो बहुत छोटी सी बात है। आज वो खाली करवाना प्लॉट बहुत बड़ी बात है, आप कर सकती हैं। जी, मैंने आपकी बात सुना। एक बात और,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी उन्होंने मेरे को 2 जगह के और बोला है। मैं यहाँ पे इनसे सर से पूछना चाहती हूँ कि एक तो एमसीडी के जो वो है कमिश्नर, और एक जो एमसीडी के वो आपका इलाका कौन सा है? बादली विधानसभा। बादली विधानसभा। मोहल्ला कौन सा है? जहांगीरपुरी आई ब्लॉक। आई ब्लॉक, वहां लगाना चाहती हैं। बस ठीक है, इतना बोल दिया। जी बोलिए सर, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बताइए लोगों को, जो लोग जान सके। मैं आ रहा हूँ, वेट। सर, डिजिटल मार्केटिंग मुझे लगता है इंडिया में काफ़ी नया है अभी, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है यूथ के लिए। एंड मैं खुद उसमें इस फील्ड में हूँ फ्रॉम लाइक 7 years। 7 साल से हैं। एक कस्बे में बैठा हुआ, छोटे से शहर में या गांव में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे इसमें रोजगार के साधन पा सकता है या रोजगार के साधन ढूंढ सकता है, ये कैसे हो सकता है? सर, बहुत इजीली अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, और वो बहुत इजीली कर सकते हैं। और इसमें स्कोप ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है बहुत आराम से, और आपको बहुत डिवाइसेस की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज योर स्मार्टफोन फॉर दैट। स्मार्टफोन से आप कर सकते हैं इसका। बहुत अच्छा। हाँ, आप बोलिए सर। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार जी, आप पहले भी शो में आए हैं? नहीं, मैं जौनपुर से आया हूँ। इस शो में पहले कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, पहली बार आया हूँ, और मैं इस मुद्दे को रखना चाहता हूँ। 2014 में प्रधानमंत्री जी प्रयागराज गए थे, ठीक है। उन्होंने सुहासिनी वाजपेयी का मैटर उठाया, जिनकी कॉपी बदल दी गई थी मेंस की। बाद में जब इतना मैटर नेशनल लेवल पे उठा, कॉपी रीचेक हुई, तो सुहासिनी वाजपेयी का सिलेक्शन हुआ। अभी विगत 15 दिन पहले पीसीएस जो जुडिशियल जज बनते हैं, न्यायिक जज बनते हैं, एक मामला आया। एक लड़का आरटीआई के तहत अपनी कॉपी देखने गया, उसकी कॉपी उसकी हैंड राइटिंग में नहीं था। हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने आर्डर दिया, तो वहाँ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने एक नोटिस निकाला कि जितने भी छात्र मेंस में अपीयर हुए थे वो आके अपनी सारी कॉपी देखें। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है। अभी 16 में पेपर आरओ का लीक हुआ, फिर लीक हो गया। इसके पहले 2015 मैं बता रहा हूँ, उस समय 15 में एक बार समाजवादी की सरकार थी, अनिल यादव वहाँ पर अध्यक्ष थे, उनके भी कार्यकाल में पेपर लीक हुआ। और वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, उनके भी कार्यकाल में 2 बार पेपर लीक हो चुका है। 15 में समाजवादी पार्टी सरकार, 12 में, 12 के बाद तो नहीं है ना? जी जी जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। नहीं, मैं आ रहा हूँ मैम, आप खड़े रहिए। पहले बात, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है, ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और जब मैंने कहा कि स्टेट्स कोई हो, पेपर लीक का मसला कहीं भी हो, ये सबसे ज्यादा अहम चीज है। और सरकार को मैंने पहले भी कहा था, जब मैं लोकसभा चुनाव में घूम रहा था जगह जगह, मैं बार बार ये कह रहा था, चुनाव के बाद सरकार किसी की भी बने, लेकिन सरकार को इस पे बहुत अहम रूप से सोचना चाहिए, और सोचना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, और संसद के अंदर इसमें बहस हो, वॉकआउट ना हो, और बहस ऐसी हो जो बड़ी गंभीरता के साथ हो, और बहुत गंभीरता के साथ। जी, आम आदमी पार्टी को दूंगा क्योंकि वो नहीं बोले हैं अभी। देखिए, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। जो पार्टी कहती थी कि पापा वार रुकवा दी, वो पेपर लीक नहीं रुकवा रहे हैं। क्या लगवा दी? जो पार्टी कहती थी पापा वार रुकवा दी रूस यूक्रेन की, वो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। नीट का पेपर लीक, नेट का पेपर लीक, वीडियो का पेपर लीक। आप तो ऐसी बात कर रहे थे, किसी ने 70 में कहा था गरीबी मिटाओ, तो गरीबी मिट गई। कैसी बात कर रहे हैं? अब 1970 नहीं है प्रतीक जी, अब तो 24 आ गए हैं, 2024 है। देखेंगे। अब युवा मांग कर रहे हैं कि भाई नौकरी दो। नौकरी का पेपर निकलता है, वो लीक हो जाता है। जब किसी वीडियो का परीक्षा निकलती है, लीक हो जाती है। अध्यापक की परीक्षा निकलती है, लीक हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार परीक्षा कराने नहीं आई, पेपर लीक कराने आई है। उससे 2 मकसद इनके सिद्ध होते हैं। जो आरोपी पकड़ा जाता है वो गुजरात का ही क्यों निकलता है? जो भारतीय जनता पार्टी के सारे पेपर लीक हो रहे हैं क्या? इनके शिक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर कोई लीक हुआ है। जब आरोपी आया कि 10 लाख रुपए दिए, जिसने पैसे दिए वो सामने आया, जिसने पेपर कराया वो सामने आया। आखिरी में विपक्ष के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी को मानना, मैंने बार बार कहा, इस पे बहुत गंभीरता के साथ सरकार को सामने आना पड़ेगा, और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। मैं तीसरी बार पीएमओ आई हूँ, भोपाल से, राजधानी है। मुझे और मेरी बेटी को अयोध्या टीआई ने 7 किलोमीटर दूर रहने को बोला है। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं भोपाल से आई हूँ, राजधानी से। आप सोचिए, वहाँ गुंडा राज आ चुका है। मैं बीजेपी अनुयायी हूँ। ये मेरी बेटी है 7 साल की। हम तीसरी बार राष्ट्रपति शासन में इसलिए आए कि हमें मिला जाए और हमें सुना जाए। अयोध्या नगर के टीआई ने बोला कि अरुण सहलोत जो मिनाल का नहीं, कहा, सुनिए मेरी बात, आप मध्य प्रदेश का मसला बता रही हैं? तो मैं यहाँ आ रही हूँ, आप सोचिए। नहीं, मैं गुंडा राज्य है, कानून राज्य नहीं है।
मैं पूछ रहा हूँ कहाँ का मसला है बहन? भोपाल मध्य प्रदेश जी। मिनाल। हाँ। ये मेरी बेटी है 7 साल की, ये सेज इंटरनेशनल में बेटा, पढ़ती है। मैं- लेकिन हम इसलिए रो रहे हैं कि हम 3 दिन से भोपाल में यहाँ दिल्ली में भटक रहे हैं। हम 3 बार पहले भी आ चुके हैं, पीएमओ ऑफिस में सब जगह गुहार लगा चुके हैं। वहाँ के टीआई ने, एसपी ने, सबने बोल दिया कि आप यहाँ से 7 किलोमीटर दूर रहो। विको, अरुण सहलो, सुधीर शर्मा, ये लोग इतने बड़े रसूखदार बिल्डर हैं कि हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। आज भी हम सुबह से इसलिए आए हैं पीएमओ ऑफिस कि हमें सुना जाए, और आज हमारे भगवान ने हमें हेल्प की कि आप मिल गए और हमने अपनी व्यथा जो हम आपको बेटा सुना नहीं, है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट की। बेटा कहाँ से क्या नाम है तुम्हारा? नहीं आप रुको, आप क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। किस क्लास में हैं आप? मैं 6th में आई। 6 में। किसके साथ आए हैं? मम्मी। और बस। अब घर में कौन कौन है? पापा नहीं है। पापा नहीं है तो क्या लड़ाई है? क्या लड़ाई झगड़ा हो गया? पहले तो तुम बैग उठाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटा। ये हटाओ, नीचे रखो। हाँ बस क्या दिक्कत क्या है बताओ, बोलो। कोरोना के समय में हम लोग शिवन कांता नाम की कॉलोनी में भोपाल में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि मिनाल में हमें मकान नहीं मिल रहा था। हम लोग कोरोना में शिफ्ट हुए थे शिवन कांता नाम की कॉलोनी में। तो वहाँ पे ना कुछ अंकल मेरी मम्मी को परेशान करते थे, तो मम्मी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी। उनका नाम था सुधीर शर्मा, द्वारका गुप्ता और सुनील सेन। उनका साइड रुकिए। अरुण सेलोत। उनका साइड में पार्लर था। मम्मी को परेशान करते थे रोज रात को जब मम्मी आती थी। हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की, पर वो लोग हमारी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए उनके खिलाफ कंप्लेंट करने। तो तुम लोग भोपाल क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री के पास? भोपाल में हमने कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया। नहीं, ये तो आपने सीएम के ऑफिस में नहीं दिया। सर मेरे को इतना प्रताड़ित कर दिया, बाल पकड़ के मारा गया मिनाल के ऑफिस में। हम कलेक्टर ऑफिस में, सीएम ऑफिस में, हम टावर पे चढ़ने पे मजबूर हुए सर। 8 मार्च को एक औरत टावर पे चढ़ी। क्या नाम है आपका? शोभना सिंह। शोभना जी का जो केस है, ये दोनों क्योंकि एक ही पक्ष मैंने सुना है और दूसरा पक्ष मैंने नहीं सुना। लेकिन हाँ, महिला अगर आके रोती है और उसका बच्चा फूट फूट कर रोता है तो ये समाज ऐसा है जो संवेदनशील समाज है। और इस संवेदनशील समाज में आंसू की कीमत होती है, यकीनन होती है, कि चाहे कोई हो, कोई भी हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। और दूसरा जो पार्टी है, जो लोग हैं, उनको सामने लाया जाना चाहिए। निश्चित नहीं, रुकिए मेरी बात सुनिए। मैडम मेरी बात सुनिए, बिल्कुल विनम्रता के साथ, संयत होके, संयम के साथ जी। और मैंने कहा कि मैंने दूसरी वाले हिस्से को नहीं सुना है, इसलिए मैंने ये बात माना क्योंकि बच्चे का रोना, आपका रोना इस समाज में अच्छी नजीर नहीं बनाते हैं, अच्छी नजीर नहीं बनती। हम इस लैंड ऑफ द लॉ में रहते हैं, जहां पर देश में कानून चलता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कानून से ऊपर हो सके। हम बात कर रहे थे पेपर लीक के बारे में, बारे में जी। आप बोल रहे थे नाउ द यू का प्लीज कम फॉरवर्ड जी। मैम आप जी आप सीएनजी आप कम करा दीजिए ना। आप तो महंगाई के ऊपर दिल्ली आपके अंडर में है, सीएनजी का रेट कम कराइए ना। अरविंद केजरीवाल जी पहली बार आए तो सीएनजी पर जो है उन्होंने किया था। आप केजरीवाल जी से कहिए सीएनजी का रेट कम कराएं। उसके बाद इन्होंने बेरोजगारी की बात की। आम आदमी पार्टी को पहले अपने अंदर देखना चाहिए, आईना देखना चाहिए। सिविल डिफेंस वालों को 1 साल से उनको बेरोजगार करके रखा हुआ है, उनको नौकरी नहीं दे रही है, और ये युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए इनका, और पेपर लीक पर कह रहे हैं कि सारे गुजरात के ही क्यों हैं, एक स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ वो कहां पर, किसने कहां के थे वो, उन पर बताइए आप। वो इनको नहीं आता। ये चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई हैं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मौसी वाले हैं साहब। कौन मौसी है और कौन मौसा है मुझे नहीं मतलब, लेकिन मुझे यह मतलब है कि न्याय चाहे इधर हो, और अगर एक भी युवा का भविष्य अगर खतरे में पड़ता है तो यकीन मानिए किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। ये न्याय का स्तर होना चाहिए, चाहे ये हो चाहे मैडम प्लीज मैम देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा आप पे, मैम कोई कमेंट नहीं कर रहा मैं, लेकिन प्लीज कीप क्वाइट। जी मैं आया जस्ट गिव मी अ सेकंड। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से हो ब्रदर। दिल्ली से हैं जी। क्या करती हैं ब्रदर? इन्होंने जो बोला ऑटो वाले भैया ने कि अभी मनिकपुर पे क्या करती हैं आप? मैं संस्था चलाती हूँ ब्रदर। अच्छा, कौन सी संस्था का क्या नाम है? सुमन फाउंडेशन। सुमन फाउंडेशन, उसमें क्या होता है? उसमें अनाथालय, वृद्धाश्रम, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई। कितने सालों से कर रही हैं ये कार्य? हम इसको करीब 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रही हैं जी। बोलिए।
ये अच्छा मुद्दा है कि जगह जगह पेपर लीक हो रहा है, पुरानी बातों को इन्होंने दबाने का कार्य करते हैं, अभी बीजेपी को टारगेट करते हैं। और ये जो अभी मणिपुर पे बात कर रहे हैं, तो अभी यूपी में जगह जगह पे लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। कोई नई बात लेकर के, छोटी बातों को लेकर के थोथा अभी मैं समझ गया, मैं अभी मेच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा नीचे है। जी मैं आ गया जी, इधर आओ, जल्दी आओ। हाँ देखिए, जो बड़ी बड़ी बात करें, वैसे मैं ये मानता हूं बहन कि कार्य करना, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, कार्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण है बोलने से। इसलिए कोई बोलना आता हो, किसी को ना बोलना आता हो, वो चलेगा। इस देश में बोलना आता है, अच्छा बोलता है, बहुत बढ़िया बोलता है, इनकलाबी बोलता है, वो सब बेकार। लेकिन कार्य अच्छा करता है वो सबसे अच्छा है। इसलिए आप अगर बोल नहीं पा रही बात पे तो वो चलेगा, लेकिन कार्य अच्छा करिए, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, वही बोलिए जो सत्य है, सत्य के अलावा मत बोलिए। जी बोलो। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, कितने दिनों बाद बोलने का नंबर आया है? जो भी आया आपका धन्यवाद, आप चैनल का धन्यवाद। हाँ, बोलो। जो बात कर रहे हैं पेपर लीक की, जब कार्रवाई होती है तो एक ही आड़ में कहते हैं कि एक ही पर क्यों बुलडोजर चल रहा है। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्यों जब बुलडोजर क्यों खिलाफ खड़े होते हैं, संविधान की दुआई क्यों देते हैं, न्याय की दुआई क्यों देते हैं? आज मांग कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हो तुम बताओ पहले आराम से, कहना क्या चाहते हो? मैंने भाषण नहीं, बिल्कुल भाषण नहीं, बताओ ये मुद्दा है, ये पॉइंट है, बताओ। पेपर लीक के मामले में जो कभी भी ये जनता सरकार का साथ दे और जो कार्रवाई हो रही है, जो दोषी है उसके खिलाफ को षड्यंत्र न रचे और उनके ऊपर जो कानून बन रहा है उसके उस पर होना चाहिए। ठीक ठीक, मैं समझ लिया। तुम्हारा ये कहना है कि हम भी उन्हीं के साथ हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ। ठीक, ऐसा ऐसे बोलो ना सीधे सीधे। जी देखिए प्रतीक जी, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, मैं बेसिकली बलिया का रहने वाला हूँ, तो पेपर लीक हमने जितना सहा है ना उतना इन लोगों से नहीं सहा। ये पढ़ के बात कर रहे हैं। क्यों सहा आपने? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बलिया में जो होता क्या था कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी ना, तो वहां पे नकल करा के जो है यूपी बोर्ड के जो लड़के उठे थे, चाहे 10वीं में या 12वीं में, उनको नकल करा के पास कराया जाता था। और इस चीज का हमने सुना है, समझा है, और इस चीज को हमने दर्द को बर्दाश्त किया। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये देखिए एक कहावत है। तो सब एक बात आपसे भी पलट के पूछनी चाहिए मुझे कि जब आपकी सरकार बनी तो सबसे पहले तो इसी पे काम होना चाहिए था। इसी पे काम हमने किया। हमारे योगी जी ने सबसे पहले नकल माफियाओं को बंद किया। और उत्तर प्रदेश में जो है आज जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में, चाहे उत्तर प्रदेश किसी पूर्वांचल में चले जाइए आप, वहां पे जो है जो भी हाई बोर्ड हाई स्कूल है या जो इंटरमीडिएट के पेपर में जो चीटिंग कराया जाता था उसको बंद किया गया। उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। गुजरात तो पूरी राजधानी है पेपर लीक की। अरे भाई अब 10 साल से हैं, अभी भी बहाने बनाओगे कि यहाँ ये हो गया वो हो गया। कोई ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया? अगर आप पुराने मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो जो नया भविष्य है उनका भविष्य खराब हो रहा है। कम से कम अगर मुझे तो लगा था कि आप कहने वाले हैं कि पुराने मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो नए मुर्दे कैसे आएंगे। मुझे तो लगा था तुरंत यही कहने वाले, लेकिन ठीक है आपने संभाल लिया, बहुत अच्छी बात। एक मिनट के मैं कांग्रेस को दूंगा पहले। जी देखिए, ये जब ये छात्रों की बात होती है, मेरा बहुत स्पष्ट और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि आप जब छात्रों के हित की बात करते हैं, आज आप सरकार में हैं, जब हम सरकार में थे तब आप हमसे सवाल करते थे, आज आप सरकार में हैं तो हम सवाल आपसे करेंगे। तो आपने संगोल पे सवाल क्यों पूछा? आप देखिए, फिर आप कहीं और चले गए। आप सिंगोल का विषय एक बड़ा विषय है, उस पर फिर बाद में बात करेंगे। अभी जो आप इमरजेंसी और इसकी बातें कर रहे हैं, तो जब ये सरकार में जितनी सवालें हम कर रहे हैं तो लोग तो इनसे करेंगे, क्यों परेशान होते हैं? जब आप मंत्री बनते हैं, मंत्री बनते ही आप तुरंत बोल देते हैं कुछ नहीं हुआ, फिर 24 घंटे के बाद बोलते हैं हो जाता है। तो ये असंवेदनशीलता छात्रों के प्रति क्यों है? और सवाल हम आपसे करेंगे, इस बात को आप याद रखिए, जब तक आप कुर्सी पर बैठे रहेंगे। एक बार नहीं करेंगे, 1000 बार करेंगे। 1000 बार करेंगे। और इसको जोर से बोलिए, 1000 बार। सवाल एक बार नहीं करेंगे, 1000 बार करेंगे। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का। या बिल्कुल रोष में नहीं। आज आपको बोलना है कुछ? वेट, हाँ जी। देश में 30 मुख्यमंत्री हैं, 28 पूर्ण राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। इनकी भी सरकारें हैं। ये कह रहे हैं ना कि भाजपा ने कौन सा कानून लाया। आपकी जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, क्या उनमें पेपर लीक नहीं? कानून लाए क्या अभी तक? कानून लाए क्या अभी तक? आप पंजाब में लाए क्या? वेस्ट बंगाल में लाए? तमिलनाडु में लाए? झारखंड में लाए? बातें करनी है, आपको चिल्लाना है सिर्फ। जो है कानून ला के दिखाइए। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो विधेयक लेके आ रहा है। आप उसका साथ करें, आपको समर्थन करेंगे। बड़ा कड़ा कानून बना रहे हैं, सुना। मैं कह तो रहा हूं, आप उसका समर्थन करेंगे।
करेंगे आम आदमी पार्टी करेगा समर्थन। इनको जवाब देना चाहता हूं कि नेट और नीट का पेपर एनटीए कराता है, वो राज्य सरकार नहीं चलाती, उसको केंद्र सरकार चलाती है। और किसी पेपर का लीक हो जाना, देखिए हाँ जी क्या कह रहे हैं वो आप पकड़ नहीं पाए, मैंने पकड़ लिया। आप तो तमाकू मलो थोड़ा थोड़ा। पवन जी ने कहा कि वो तो स्टेट वाला कराता है और केंद्र वाला तो दूसरा कराता है, वो नेट का कराता है, वो नीट का कराता है केंद्र। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि राज्य में पेपर लीक होता रहे, केंद्र की तरफ से मामला कठिन हो जाए ना? तो नहीं, मतलब यही निकल रहा है इसका, मतलब ये निकल रहा है। मैंने इन्होंने मांगा समर्थन, आप समर्थन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? दो समर्थन। देखिए ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, पेपर लीक होना बहुत बड़ा विषय है, सेंसिटिव विषय है। कोई भी छात्र एक दिन में तैयारी नहीं करता, सालों साल लग जाते हैं, पूरा परिवार लगता है, पैसे कैसे कैसे जोड़ते हैं, पूरे परिवार की मेहनत होती है, रिश्तेदारों की मेहनत होती है, दोस्तों की मेहनत होती है। अगर बच्चा पूरी साल तैयारी करता है और पता चले कि सेंटर पे पहुंच के पेपर लीक हो गया, सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसके परिवार पे क्या बीतेगी, और सरकार उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं जस्टिफाई हो सकता। ये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो है 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए थे, उस समय ये इनके साथ जो है कांग्रेस के साथ तालमेल बना के बैठे, तो उस समय जवाब क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, 2009 में हुआ, 2006 में हुआ, 2011 में जो है AIEEE का हुआ, तब ये नहीं बोल रहा है। मैं आ रहा हूं। आप एक तो यहां जब खड़े हो जाते हैं तो मुझे दिक्कत होती है, आना मुश्किल होता है। खैर कोई बात नहीं, उधर आया करेंगे तो अच्छा दिक्कत है जी। नाम बोलिए। अजय शर्मा। अजय जी नमस्ते, कहां से? उत्तराखंड? अब वो तो पता चल गया, हिमालय दिखा है सामने। आप ना भी बोलते तो मैं समझ में गया था। तो नीचे उतरेंगे कि ऊपर ही चढ़े रहेंगे? अच्छा ठीक है, वहीं से देखिए जी, बोलिए। मैं ऑपोजिशन से एक बात पूछना चाहता हूं। आप पेपर लीक की बात करते हैं, आप नीट की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, आप ऑफिशियल्स के खिलाफ, आप अपनी पार्टी के थ्रू ऑफिशियल्स के खिलाफ, राज्य सरकारों के खिलाफ क्यों नहीं कोर्ट में केस करते, FIR कराते? यहाँ क्या आप बोलते रहते हैं? आप चाहते ही है ये पेपर सॉल्व हो, ये मामला सॉल्व हो, आप राजनीति करने पे उतरे हुए। FIR कौन करेगा? केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, इन्हीं के लोग पेपर करवा रहे हैं, इन्हीं के लोग NTA के चेयरमैन बने हुए हैं, तो पेपर में कार्रवाई किसमें होगी? मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया कहीं दिखे भी तो इस ऐसी जगह दिखना चाहिए जहाँ पेपर लीक हो जा रहे। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए, पुख्ता बनाई जाए, जिससे कि दोबारा ऐसा नहीं हो। जो ऐसा टेक्नोलॉजी बनाई जाए जैसे EVM वाली बनी है, बाबूजी जैसी टेक्नोलॉजी EVM की है। आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए हंसी है ना मेरी बात पे। आप ये देखो, समाजवादी वाली बोल रहा था तो मैंने कहा ऐसी टेक्नोलॉजी बाजी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जैसे EVM की है, बनाइए ना। अरे कौन सी टेक्नोलॉजी, किसकी टेक्नोलॉजी? रुको, नहीं ये गलत बात नहीं, नहीं बहुत संवेदनशील मुद्दा है भाई, बहुत संवेदनशील नवयुवकों का सवाल है और इसमें कहीं भी कोई मजाक नहीं हो सकता जी। हाँ जी, ऑफ कोर्स 10 सेकंड देता हूं मैं 1 मिनट में उनसे देसाई से पूछ लूं जी। इधर आइए जी, बोलिए। सर आपके न्यूज़ 18 के थ्रू मैं बात करना चाहूँगी एजुकेशन अवेयरनेस पे। जैसे कि सुरभि जी यहाँ पे आई हैं, तो वो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की बात किया। तो इस जरिए में प्रिंसिपल सर जब खड़े हैं, खड़े हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जो एजुकेशन में है, अब सिर्फ PCM इधर तक ही रहता है, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बस राइट। एंड फिर एजुकेशन में इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, हाँ फिर उसके बाद इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। इस चक्कर में होता क्या है कि 24 लाख लोग भरते हैं सीट, एंड होती कितनी 55 सीट्स ही होती हैं, एंड पेपर लीक ये सब करके बच्चों का लाइफ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो रादर देन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को 10th से ही आप और भी काउंसलिंग कराएं, काउंसलिंग और भी स्किल्स सिखाएं। और नहीं देखिए, अब ये तो चेंज आया है। मेरे समय में सिर्फ ये होता था कि मैं आ गया, अरे रुकिए समाजवादी, अभी पहले मेरे समय में ये होता था कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर, इसके अलावा नहीं। लेकिन अब तो बहुत सारे खुल गए। मैं ना डॉक्टर बन पाया और ना इंजीनियर बन पाया, तो क्या बन गया अब पता नहीं, बन भी पाया पत्रकार। तो पत्रकार देखिए, मैंने जो कहना था बहन कह दिया। और अगर समस्या कहीं और है बहन, समस्या कहीं और है, समस्या कहीं और है तो समस्या का इलाज है, वो मेरे पास नहीं है उसका जी। कूल डाउन आराम से। आज से लगभग 10 से 12 दिन पूर्व एक बहन आई
अयोध्या में उसने जो है डिमोलिशन जो वो चल रहा था जो है उसके विरुद्ध जो उसने अपना केस रखा, मैंने जो ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन करने के बाद मैंने यही रिक्वेस्ट की कि अगर ऑथेंटिक है कम विद द और रिलेवेंट फैक्ट। आपने उससे निवेदन किया, वो अपने घर का पता नहीं दे पाई। तो मेरा कहना यही है कि इसको देख के लोग जो है ना इसका मिसयूज ना करें। इसको देख के कोई मैंने शैलेंद्र जी बहुत साफ कहा कि मैंने एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष नहीं सुना है, और मैं एक पक्ष को जिसको मैंने सुना है उसकी चीजें मैं देख रहा हूं, अपने आंखों से देख रहा हूं। तो कोई भी अगर अपराधी है तो ऐसा तो है नहीं वो बचता चला जाए, ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, कोई ये कहे कि मैं इस माइक का इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अभी सजा दिलाता हूं, तो सजा देने का काम मेरा नहीं है। सजा देने का काम जुडिशरी का है, सजा देने का काम वो न्यायालय कोर्ट में तय होगा। मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये बात रखी जानी चाहिए। अगर आपका कोई पहलू नहीं सुनना चाहता, और सबसे बड़ा अपराध होगा ये कि अगर आप बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर ये संशय है दूसरा पहलू का भी, तो वो और बड़ा अपराध है। जी मैं आया जी, किस विषय पर? विषय यही चल रहा था कि कैसे आगे बढ़िया व्यवस्था रोड बनाई जाए जिससे समाज में सारे लोग चल सकें, रह सकें। जी, और बात जी देखिए इस बात को समझना होगा भाई। शैलेंद्र जी कूल डाउन। हाँ जी, मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करता हूं और बड़ी गंभीरता से इस बात को मैं कहना चाहता हूं, बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के राज्य में भी अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर नेता भी इसमें संलिप्त रहें तो उनको भी दोष मिलना चाहिए। लेकिन छात्रों का ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ही चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे इस प्रशासन में बैठे हर कोई भी आदमी हो। जी मैं बिल्कुल बात समझ गया, आपकी। जी कहिए। जी प्रतीक जी, एक बात कहना है मुझे। हाँ जी कहिए, बिल्कुल कहिए। चूंकि यहाँ पेपर लीक की बात हो रही है, मैं थोड़ा मुद्दा से हट के बात करूंगा। बिल्कुल बात करिए। जी बात यह है कि फिलहाल बरसात की मौसम आ रही है। हाँ जी, फिलहाल बरसात की मौसम आ रही है। फिलहाल बरसात की मौसम आ गई है। अरे मौसम में हमारे यहाँ वज्रपात बहुत होता है, और मैं वज्रपात भारत सुरक्षित अभियान से हूँ। अच्छा, जो बिजली गिरती है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए। कि जब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बारे में जरूर जानना चाहूंगा। ये समाज के तमाम तबकों से और गांव में, खेत में जुड़ा हुआ मामला है, और खास तौर से ये बहुत अवेयरनेस के लिए मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं आज थोड़ा जल्दी एक ब्रेक लेना चाहूंगा, बहुत जरूरत है ब्रेक की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ सकते।